गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हिंदी टॉपिक हिंदी है। देखिए अब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। देखिए भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब अपने मन के भावों या विचारों को क्या करते दूसरों को पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के मन के भावों को या विचारों को समझते हैं, हम अपने भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस साधन द्वारा मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप होते हैं। भाषा का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में होता है। 3 रूपों में। मौखिक भाषा जब हम अपने भाव अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण देना, कहानी सुनना इत्यादि। लिखित भाषा जब हम अपने भाव या विचारों को लिख कर समझते हैं तो लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा तीसरा है। सांकेतिक भाषा तीसरी भाषा की अवस्था जब हम अपने भाव या विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस का, मैदान के दौरान अंपायर का, मैच के दौरान अंपायर का, चौराहे पर खड़ा सिपाही, रेलगाड़ी का गार्ड, गूंगे तथा बहरे लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सांकेतिक भाषा को व्याकरण मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि संकेतों के माध्यम से विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें करके लिखा जा सकता, न ही उन्हें संचित किया जा सकता है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि संकेतों के द्वारा माध्यम से विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है और न ही संचित किया जा सकता है। विभिन्न भाषाएं। पहली भाषा है कन्नड़। विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं तो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तमिल तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली आदि। हिंदी, उर्दू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, संस्कृत उर्दू, पंजाब में, गुजराती गुजरात में, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, मराठी हमारे देश में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं। राज्य उत्तर प्रदेश से बोली जाती है हिंदी। बिहार में भी हिंदी। पश्चिम बंगाल में बांग्ला। उत्तर प्रदेश हिंदी, बिहार हिंदी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी। मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, उड़िया में उड़ीसा और असम में असमिया नामक जनजाति प्रजाति है। महाराष्ट्र, असम का असमिया, महाराष्ट्र का मराठी, हिंदी का दिल्ली का हिंदी और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय भाषा होती है। इसका अपना सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र होता है में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। हिंदी की कई बोलियां प्रचलित हैं, जैसे खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा। खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा। राजस्थानी हरियाणवी, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि, जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है।
लिपि देखिए, स्क्रिप्ट क्या कैसे करते हैं लिपि। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ड कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ध्वनि चिन्हों के लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा जैसे हिंदी की देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी लिपि होती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, संस्कृत और गुजराती। भाषा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। उर्दू फारसी में, भाषा उर्दू फारसी में। अब तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, अंग्रेजी रोमन में, जर्मन रोमन लिपि में, तमिल लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। हिंदी हमारे देश की राजभाषा या सरकारी भाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। व्याकरण या ग्रामर किसे कहते हैं? जो शास्त्र हमें वर्णों और शब्दों या वाक्यों के शुद्ध प्रयोग एवं बोलने की जानकारी देता है। जो शास्त्र जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध प्रयोग से बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने आदि का बोध होता है, उसे व्याकरण कहलाता है। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग एवं बोलने की जानकारी देता है, शुद्ध प्रयोग एवं बोलने की जानकारी, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग हैं, इस प्रकार हैं। वर्ण विभाग, इसके अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति। वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य। वर्ण विभाग क्या था? इसके अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। शब्द विभाग, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है। जैसे सड़क, विद्यार्थी, घर आदि। सड़क, विद्यार्थी, घर आदि। शब्द विभाग। वाक्य विभाग, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वाक्य विभाग हो गया, इसके अंतर्गत विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। चलिए, सही विकल्प वाले को रंगिए। सही विकल्प देखिए, मन के विचार को प्रकट करने का साधन कहलाता है। तो मन के विचार को प्रकट करने का साधन कहलाता है भाषा। हमारी राष्ट्रभाषा किसे माना जाता है? तो हमारी राष्ट्रभाषा किसे माना जाता है या सरकारी भाषा? तो हिंदी को। 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा भारत को किया गया था। इनमें बोली का उदाहरण है खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, ये सभी। तो खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, ये सभी बोली का उदाहरण है। साल को एकदम याद हो जाएगा सेशन में। देखिए, रोमन किस भाषा की लिपि? तो रोमन किस भाषा की लिपि? अंग्रेजी। जर्मन में भी अंग्रेजी ही रोमन लिपि में लिखी जाती है, जर्मन भी। तो रोमन किस भाषा की लिपि है? तो अंग्रेजी की। पंजाबी की गुरुमुखी। संस्कृत की जो लिपि है तो वो है संस्कृत की देवनागरी। उर्दू की फारसी। रिक्त स्थान भरिए, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा का प्रयोग सभी रूपों में होता है। भाषा का प्रयोग 3 रूपों में होता है।
भाषा का प्रयोग 3 रूपों में होता है। भाषा के मौखिक रूप को कथनीय भाषा भी कहते हैं, के द्वारा हम अपनी बात को लिख कर प्रकट कर सकते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। और भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण के विभाग है। व्याकरण के 3 विभाग हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों का नाम लिखिए। मराठी के देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी की निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। जैसे मराठी की होगी, पंजाबी की, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी लिपि, उर्दू की फारसी, तमिल की भी तमिल लिपि। भारत के निम्नलिखित राज्यों वाली बोली जाने भाषाओं के नाम लिखिए। दिल्ली में भी हिंदी, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया बोली जाती है, असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, दिल्ली में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला में बांग्ला, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी।